हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। प्रिय श्रोताओं, श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिगणों, अब मैं आप लोगों को एक अत्यंत ही दुखद घटना का विवरण कर रहा हूं। जो घटना तो भूल से हुई थी तथा उसका प्रायश्चित कर लेने पर पुनः सब पहले जैसा हो गया। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसे आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपने पांचों मुखों से 5 मानस पुत्र तथा 5 मानस कन्याएं पैदा की। इन 5 मानस कन्याओं में 2 कन्याएं सिद्धि और बुद्धि श्री गणेश जी को, 2 कन्याएं संध्या और छाया विवस्वान भास्कर के साथ इनका विवाह किया गया था। और जो 5वीं कन्या है उनका विवाह चक्रवर्ती सम्राट प्रियव्रत से किया गया था। मेरे प्रिय श्रोताओं, जो 2 कन्याएं विवस्वान सूर्य को दी गई थी उनमें संज्ञा और सूर्य से यम, यमुना और श्राद्ध देव 3 संतानें हुई तथा छाया और सूर्य से शनिश्चर और सर्वाणी नामक 2 पुत्र तथा ताप्ती नामक 1 कन्या उत्पन्न हुई। प्रियजनों, एक बार की बात है, इंद्रपुरी में उत्सव था। देवताओं के राजा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में समस्त देवताओं को सपरिवार न्योता दिया गया। उस निमंत्रण में विवस्वान सूर्य भी अपनी दोनों पत्नी संध्या और छाया के साथ इंद्र सभा में पहुंचे। देवराज इंद्र की सभा में उर्वशी, मेनका आदि नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। सर्वत्र प्रसन्नता और आनंद का वातावरण था। देवताओं की पत्नियां भी उनके साथ सम्मिलित होकर नृत्य करने लगी। समस्त देवतागण सोमपान कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। वहां हर प्रकार के व्यंजन, पेय पदार्थ इत्यादि उपलब्ध थे। देवता भी इस आयोजन में सोमपान के पश्चात नृत्य करने लगे। उसी समय देवराज इंद्र से मिलने एक ब्राह्मण सन्यासी पहुंचा। सूर्यदेव संज्ञा और छाया के साथ नृत्य कर रहे थे। दैत्यों पर विजय तथा राहु को हराने के कारण सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। अब महाराज, होता यह है कि नृत्य करते करते देवी संध्या को सूर्यदेव का धक्का लगता है, जिसके कारण देवी संध्या उस तपस्वी ब्राह्मण के ऊपर जा गिरती है, जिससे क्रोधित होकर वह ब्राह्मण देवी संध्या को श्राप देता है कि जैसे तुम घोड़ी जैसे उछल रही हो, जाओ इसी क्षण घोड़ी बन जाओ। निरपराध संध्या को जब श्राप मिला तो संध्या, क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नी और प्रभु विश्वकर्मा की मानस पुत्री थी, अतः वह भी क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया कि हे तपस्वी, जाओ और तुम आज से ही प्रेत हो जाओ। इस घटनाक्रम में जब इंद्रादिक देवताओं ने देखा तो कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ। उस सभा में श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ पधारे थे। जब उन्हें यह घटनाक्रम ज्ञात हुआ
तो श्रीमन नारायण ने देवी संध्या और उस ब्राह्मण दोनों को ही श्राप मुक्ति के लिए इलाचल पर्वत जाकर के विश्व कुंड में स्नान करके प्रभु विश्वकर्मा की पूजन करने का तरीका बताया। श्रीमन नारायण कहते हैं कि तुम्हारे श्राप से मुक्ति इलाचल पर्वत पर उपस्थित विश्व कुंड में स्नान करने और भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजन करने से हो जाएगी। अब महाराज देखिए कि श्राप के कारण वह सन्यासी प्रेत योनि में चला गया और इलाचल पर्वत से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष पर रहने लगा। दूसरी ओर देवी संध्या जो श्रापवश घोड़ी बन गई थी, अर्थात अश्विनी का रूप धारण कर लिया था, तो भगवान सूर्य ने उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। क्षुब्ध होकर देवी संध्या वनों में भटकने लगी। इस पूरे वृतांत का जब पता श्री विश्वकर्मा जी को लगा तो दुख हुआ पिता को। पिता है ना, वे सीधे अपने जय माता सूर्यदेव के पास आते हैं और सूर्यदेव को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु यहां सूर्यदेव भगवान श्री विश्वकर्मा की बातों को ना मानते हुए घोड़ी रूपधारी देवी संध्या के साथ ना रहने का अपना वचन पुनः दोहरा देते हैं। अर्थात सूर्यदेव क्या कहते हैं कि मैं उस घोड़ी रूपधारी संध्या के साथ नहीं रहूंगा। देखिए प्रभु, पिता का हृदय अति कठोर भी होता है और कोमल भी। भगवान श्री विश्वकर्मा यहां क्रोधित हो जाते हैं और अपनी शक्ति से सूर्यदेव का समस्त तेज खींच लेते हैं और सूर्य को बांधकर इतना तेज आठों दिशाओं में घुमाते हैं कि विवशवान सूर्य अचेत हो जाते। सूर्य अचेत तो समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा व्याप्त हो जाता। समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवतागण प्रभु विश्वकर्मा से विनय करने लगते हैं कि हे पितामह, अपने क्रोध को शांत करिए तथा सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। यहां सूर्यदेव भी हाथ जोड़ करके बारंबार प्रभु श्री विश्वकर्मा से क्षमा याचना करने लगते हैं। कोमल हृदय मेरे प्रभु, सूर्यदेव को वापस अपना तेज प्रदान कर देते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। अब महाराज कथा में आगे बढ़ते हैं तो सूर्यदेव देवी संध्या को पुनः अपनाने का वचन देकर उन्हें वनों में ढूंढने लगते हैं। परंतु काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वे देवी संध्या को ढूंढ नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर वनों में भटकती हुई देवी संध्या घास खा रही थी, तभी एक सिंह ने उसे देख लिया।
देवी संध्या ने भी सिंह को देखा और प्राणों की रक्षा हेतु देवी संध्या तेजी से भागने लगी, जिसके कारण हुआ यह कि देवी संध्या की पूंछ झाड़ियों में उलझ गई और कट गई। वे बड़वा अर्थात बिना पूंछ की हो गई। दिन बीतने लगे। एक दिन जंगल के किनारे किसी सरोवर में अश्विनी अर्थात घोड़ी रूपधारी देवी संध्या पानी पीने के लिए पहुंचती। तभी सूर्यदेव की दृष्टि उन पर पड़ती है और सूर्यदेव देवी संध्या के समक्ष उपस्थित होकर के उन्हें साथ रखने की बात कहने लगते हैं। कुछ काल दोनों साथ साथ व्यतीत करते हैं। ईश्वर की माया देखिए प्रभु। अश्विनी अर्थात घोड़ी रूपधारी देवी संध्या और भगवान सूर्य से यहां दो बालक जन्म लेते हैं। ये दोनों बालक अत्यंत ही रूपवान और शक्ति संपन्न होते हैं। इन दोनों बालकों का नाम अश्विनी कुमार प्रसिद्ध होता है और ये देवों के वैद्य बन जाते। अश्विनी अर्थात घोड़ी और उससे उत्पन्न पुत्र अर्थात अश्विनी कुमार। तो मेरे प्रियजनों, इस तरह अश्विनी और भगवान श्री सूर्य नारायण के संयोग से अश्विनी कुमारों का जन्म होता है। कथा में आगे बढ़ते हैं। इन दो संतानों के जन्म के बाद श्री सूर्य नारायण देवी संध्या को इलाचल जाने का मार्ग बता करके वापस सूर्यलोक आ जाते हैं। देवी संध्या इलाचल पर्वत की ओर प्रस्थान करती। वहीं दूसरी ओर प्रेत योनि में आए वह तपस्वी ब्राह्मण वट वृक्ष पर लटके हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई तो उन्हें इलाचल पर्वत पर प्रवेश करा दे। मेरे प्रिय श्रोताओं, पूर्व के अध्याय में हमने इस कथा का श्रवण किया है कि कैसे ब्रह्मर्षि द्विजदेवा के द्वारा तपस्वी ब्राह्मण जो कि प्रेत रूप में प्रेत योनि में था उसकी मुक्ति कैसे हुई। कथा में आगे बढ़ते हैं। देवी संध्या इलाचल पर्वत पर पहुंचती है। जैसे ही देवी संध्या इलाचल पर्वत पर पहुंचती हैं तो अपने पिता भगवान श्री विश्वकर्मा को मन ही मन प्रणाम करती हुई विश्वकुंड की ओर जाने लगती। जब विश्वकुंड पहुंचती हैं तो पुनः अपने पिता श्री विश्वकर्मा को मन ही मन प्रणाम करते हुए विश्वकुंड में छलांग लगा देती। प्रभु की महिमा देखिए कि जैसे ही घोड़ी के स्वरूप में देवी संध्या विश्वकुंड में छलांग मारती है, उस पावन जल के स्पर्श से वह श्राप मुक्त हो जाती हैं और पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर ले।
उसी विश्व कुंड में खड़े होकर अपने पति विवस्वान सूर्य की ओर दृष्टि लगाती हैं, ध्यान लगाती हैं। भगवान सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से अपनी पत्नी का रसास्वादन करते हैं। जैसे ही देवी संध्या श्राप से मुक्त होकर के जल से बाहर आती हैं, उसी क्षण सूर्य नारायण वहां प्रकट होते हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए वापस अपने लोक अर्थात सूर्य लोक अपनी पत्नी के साथ लौट जाते। मेरे प्रियजनों, इस अध्याय में आपने देवी संध्या और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति की कथा सुनी। अगले अध्याय में कन्यादान के महत्व की कथा का हम श्रवण करेंगे। प्रेम से पूरे मन से बोलिए ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः।